शुरू करेंगे परमेष्टि वंदना के। आपका ऑडियो म्यूट कर दीजिए। स्पीकर 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 माइक। एक मिनट। बैठ जाओ, बोर हो जाएगी। म्यूटेड। तो शुरू करते हैं मीनिंग के साथ इसकी परमेष्टि वंदना की। तो जो भी गायन कला में होशियार है वो साथ देंगे। अ, वैसे तो कर सुराणा जी को होता है, बट यहाँ जो सुराणा है उसका पता नहीं मुझे। हमारे सुराणा मित्र हैं वो तो गा देते। ट्राई करना है, सुराणा नाम से भी हो सकता आ जाए। वंदना आनंद पुलकित विनय नत हो मैं करूं, एक लय हो एक रस हो भाव तन्मयता वरूं। तो इसका अर्थ तो साफ है एकदम कि मैं आनंद से पुलकित होकर के ये वंदना कर रहा हूँ, विनयवान होकर, विनयनत होकर के, विनय से झुक करके ये वंदना कर रहा हूँ। एक लय हो एक रस हो, उसमें इसमें मेरे इसमें भाव भी जुड़े। अब इसमें विशेषता है कि ये 5 पदों की जो व्याख्या है इसमें, कि पांचों पद कौन कौन से, अर्यंताणंग सिद्धाणंग आयर्याणंग वज्झायाणंग एन नमो लोए सभ्य। ये तो 5 पद जो आए हैं, इनके इनकी विशेषताओं का गुरुदेव ने इसमें चित्रण किया है। तो अगर हम अगली बार कभी भी वंदना आनंद पुलकित गाएं तो हमें हमारे सामने ये चित्र होना चाहिए कि ये क्या है। तो पहला पद है अरिहंताण। तो अरिहंताण के लिए क्या कह रहे हैं? सहज निज आलोक से भासित स्वयं संबुद्ध है, धर्म तीर्थंकर शुभंकर वीत राग विशुद्ध है, गति प्रतिष्ठा त्राण दाता आवरण से मुक्त है, देव अरहन दिव्य योगज अतिशयों से युक्त है। तो पहले यहाँ भाषित आया सब। सहज निज आलोक माने स्वयं अपने प्रकाश से। आलोक मीन्स प्रकाश, भाषित मीन्स प्रकाशित। प्रकाशित तो स्वयं अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है। और क्या है? स्वयं संबुद्ध है। माने उनको जैसे कहा जाता है किसी को ज्ञान कोई देता है, उनको जो क्या सहज अपना ही ज्ञान, स्वयं संबुद्ध। इसलिए तीर्थंकर कभी किसी से दीक्षा भी नहीं लेते, वो स्वयं अपने आप ही दीक्षा लेते। तो ये जो है तीर्थंकरों के बारे में कहा गया है। फिर धर्म तीर्थंकर शुभंकर, ये धर्म को की स्थापना करने, धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले हैं, शुभ शुभकारी हैं। और वीतराग हैं, ने वीतराग अर्थात राग द्वेष को जीत लिया। देखिए यहां पर भी एक ध्यान देने लायक बात, शब्द आता है वीतराग, लेकिन विजेता है दोनों राग और द्वेष की। ऐसा क्यों? द्वेष पहले ही जीत जाते हैं, राग बचा। द्वेष जीतना आसान है, राग जीतना। तो चलो जिसने जिसने जो जो ये मानते हैं, वो कम से कम द्वेष को तो जीतो। ठीक है। तो ये है राग और द्वेष दोनों के विजेता वीतराग। तो इसकी पे एक गुरुदेव की बहुत सुंदर ढाल है इस पर, वो भी लोग पढ़ेंगे। और हमने ली भी है, रागरी रेंस पीछे, कि राग, राग की जो है वो उसकी पहचान करो, राग के रहस्य को पहचानो। तो एनीवे वीत राग हैं। और ये गति प्रतिष्ठा देने वाले हैं, प्राणदाता हैं, सहारा देने वाले हैं। और आवरण से मुक्त है, इसका अर्थ क्या हुआ? यहाँ 8 कर्म तो गए नहीं है इनके, फिर आवरण से मुक्त क्यों कहा? आवरण 4 कर्मों से होता है, घाती कर्मों से। आवरण 4 से भी नहीं होता, एक से ही होता है। ओनली 2। ज्ञानवाणी दर्शन। तो कर्म के 4 जो है प्रभाव हैं। एक है आवरण, एक है विकार पैदा करना,
एक है बाधा पहुंचाना, और एक है शुभ अशुभ की प्राप्ति, शुभ अशुभ का संयोग। तो इसमें जो आपको आवरण है, आवरण जो होता है, क्या होता है कि हमारी जो आत्मा के बेसिक गुण हैं उनके प्रति, उनके ऊपर एक पर्दा डाल देना, तो वो होता है ज्ञानावरणीय और तृष्णावरणीय। तो इसलिए ये दोनों इनके है नहीं, इसलिए इनको आवरण से मुक्त यहाँ कहा गया है। और बाधा पहुंचाने वाले हैं तो अंतराय कर्म, जो आपको जो मिलने वाला है उसमें बाधा। विकारक विकृति पैदा करने वाला है मोहनीय कर्म, जो जैसा है वैसा देखने नहीं देता, उसको विकृत रूप में देखता है, राइट, इज काइंड ऑफ कॉजिंग डिल्यूशन। और बाकी जो आघाती कर्म है चारों, वो क्या है, उसके उससे शुभ और अशुभ का संयोग मिलता है। किसी को शुभ नाम कर्म से अच्छा शरीर मिलता है, किसी को बुरा मिलता है, किसी को सातावेदनीय कर्म से माने सुख की प्राप्ति होती है, किसी को दुख की प्राप्ति होती है सातावेदनीय, इत्यादि इत्यादि। ये सारे जो है शुभ और अशुभ का संयोग है। आत्मा की किसी भी बेसिक गुण का ये घात नहीं करते। तो इस तरह ये जो तीर्थंकर है, क्या आवरण से मुक्त है, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी दोनों, एनीवे चार से मुक्त है, बट यहाँ अगर इसको एग्जैक्ट शब्दार्थ में जाए तो आवरण से मुक्त है, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी मुक्त है। वैसे ब्रॉड सेंस में समझा जाए तो यस, चारों कर्मों से मुक्त है। और ये इनको देव भी कहते हैं, अरहन भी कहते हैं, दिव्य योगी भी कहते हैं। और ये अतिशयों से युक्त है। कितने अतिशय हैं? 34 अतिशय, 35 वचनातिशय, राइट। तो इस तरह जो ये है अरहन, अरहत की परिभाषा हो गई। फिर सिद्धों की तरफ जाते हैं। बंधनों की श्रृंखला से मुक्त शक्ति स्रोत है, सहज निर्मल आत्मलय में सतत होत प्रोत है। दग्ध कर भव बीज अंकुर अरुज अज अविकार है, सिद्ध परमात्मा परम ईश्वर पुनरवतार है। तो ये क्या, बंधनों की श्रृंखला से मुक्त हो गए, इनके अब कोई और बंधन नहीं बचा। कर्म रूपी सारे बंधन सिद्धों के क्या हो गए, सारे बंधन मिट गए, आठों कर्म क्षय हो गए उनकी। और ये क्या है, सिर्फ एक शक्ति के स्रोत है। सहज निर्मल आत्मलय में, स्वयं अपने आत्मा में ही लीन है ये, और तो कुछ रहा नहीं, सिर्फ आत्मा रही है। और दग्ध कर भव बीज अंकुर, मतलब दग्ध कर में जलाकर, भव बीज माने जो ये भव भव जन्म मरण का चक्कर जो होता है भव का, उसको, उसके बीज को ही इन्होंने जला दिया है, मतलब अब इनका। और ये कैसे हैं? अरुज, जिनको कोई रोग नहीं होता उन्हें कहते हैं अरुज, सदा निरोग, राइट, अरुज। और अज मीन्स, अज शाब्दिक अर्थ वो नहीं है, यूज कर सकते हैं कहीं कोई कॉन्टेक्स्ट में, बट अज मीन्स जो जिसका जन्म ना हो। ज इज से, आप देखो कहीं भी एंड में जाता है, जलज जल से जन्मा हुआ, पंकज कीचड़ से जन्मा हुआ, इस तरह, राइट। हाँ, तो अज, तो ज जिसका जो नहीं जन्म, जिसका जन्म नहीं होना है, क्योंकि सिद्धों के तो बाद में जन्म मरण तो कुछ भी नहीं है, तो जन्म होगा ही नहीं, और जन्म नहीं होगा तो मरण का प्रश्न ही नहीं होता। तो और अविकार, इनमें कोई भी विकार नहीं है, राइट, विकृति नहीं है। सिद्ध परमात्मा परम ईश्वर, इनका नाम कह सकते हो, सिद्ध कह सकते हैं, परमात्मा कह सकते हैं, परमेश्वर कह सकते हैं। और ये क्या है? अपुनर अवतार है, अर्थात पुनः अवतार, तो जिसका पुनः कभी भी कोई अवतार नहीं होगा, मतलब जन्म नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया सिद्धों के बारे में। फिर आचार्यों के बारे में। अमलतम आचार धारा में स्वयं निष्णात है, दीप समसत दीप दीपन के लिए प्रख्यात है। धर्म शासन के धुरंधर धीर धर्माचार्य है, प्रथम पद के प्रवर प्रतिनिधि प्रगति में अनिवार्य है। तो अमल अर्थात निर्मल, विमल, राइट, मल रहित, राइट, गंदगी रहित, कोई भी प्रकार की त्रुटि रहित, ऐसा सोच सकते हैं। और उसमें भी अमलतम,
माने उसमें भी उत्कृष्ट रूप से अमल, उत्कृष्ट रूप से विमल, उत्कृष्ट रूप से। तो जो आचार धारा है, मीन्स जो कंडक्ट, तो उस आचार धारा में वो क्या है, वो स्वयं निष्णात है, पारंगत है। किसमें? अमलतम आचार धारा में, हाईएस्ट दर्जे की जो उत्कृष्ट आचार धारा, सर्वोत्कृष्ट, उत्कृष्ट भी नहीं, सर्वोत्कृष्ट आचार धारा जो है अमलतम, राइट, उसमें वो स्वयं निष्णात है। तो माने उनका खुद का भी ऐसा जो कंडक्ट है, आचार है, वो एक अपने आप में सर्वोत्कृष्ट है। और वो क्या करते हैं, दिए के समान, दीप सम, दिए के समान, सत दीप मीन 100 दियों को, जैसे एक दिया 100 दियों को जला सकता है, उसी तरह आचार्य जो है वो क्या करते हैं, दीप समसत, दीप दीपन के लिए प्रख्यात। तो एक दिया जैसे 100 दियों को जलाता है, उसी तरह वे भी अनेकों के आचार को सुधारने के लिए प्रख्यात है। धर्म शासन के धुरंधर धीर धर्माचार्य हैं। तो धर्म शासन के जो है वो शहंशाह है, राइट, सरताज है। और वो क्या है, ये धीर है, धैर्यवान है, और धर्माचार्य है। प्रथम पद के प्रवर प्रतिनिधि, प्रथम पद अर्थात अरिहंत, तीर्थंकर। तो तीर्थंकर तो आज है नहीं, तो ये तीर्थंकरों के प्रतिनिधि हैं। और ये जो है प्रगति में अनिवार्य, कोई भी आपकी प्रगति, अर्थात यहाँ पर कौन सी प्रगति, हाँ, मोक्ष मार्ग की। मोक्ष मार्ग की। ऐसा नहीं कि मेरे को सीए हो जाए, बेटा पास हो जाए, उसमें वो प्रगति नहीं। ये प्रगति लोकोत्तर प्रगति, मोक्ष मार्ग की उसके प्रगति। लिए भी उनको दर्शन करने जाते हैं लोग। नहीं नहीं, वो जाते हैं अलग बात है, वो सही है। अभी वो तो बोल सकते हैं कि हम, कोई जो है पूरा धान भी उगा रहा है सिर्फ भूसा रखने के लिए, तो रखो, आपत्ति नहीं है, लेकिन वो उसका प्रॉपर यूज नहीं है ना, तो वो तो ठीक है। ऐसा हुआ कि हमारे राहुल जी जैसे आईएएम से एमबीए हैं, अब कोई इनके पास जाए और बोले भाई मेरा नाम आप लिख के दे दो, या कुछ मैंने उस तरह का, तो बहुत छोटी सी बात हो जाएगी वो तो। वो उनका जो पूरा है, अभी अनिल जी को बोला जाए कि आप कुछ मेरे को छोटी सी एक कोई पहला बोल बता दो, तो पूरा डिक्शनरी बैठी है, पहला बोल क्यों सीखे, पूरा ही सीखे, राइट। जीव के 562 प्रकार सीखे इनसे तो, 563, हाँ वो भी गलती हो गई, एक भूल गए देखो। तो इस तरह माने आप उनके, उनका जो लोकोत्तर मार्ग में जो प्रगति है, उनके लिए वो अनिवार्य है, इसके लिए अनिवार्य तो नहीं है, इसके लिए आप जो और भी कुछ कर सकते। ठीक है, अब आते हैं उपाध्याय। द्वादशंगी के प्रवक्ता ज्ञान गरिमा पुंज है, साधना के शांत उपवन में सुरम्य निकुंज है। सूत्र के स्वाध्याय में संलग्न रहते हैं सदा, उपाध्याय महान तो द्वादशांगी अर्थात द्वादश अंग, 12 अंग, 12 अंग क्या है, आगम के 12 अंग है। तो द्वादशांगी के प्रवक्ता हैं कौन है, उपाध्याय। और ये ज्ञान गरिमा से पुंज है, ज्ञान गरिमा के एक तरह से सोर्स हैं। तो और ये, और साधना के शांत उपवन, तो साधना के उपवन में ये जो मनोहारी रूप से वहां है, स्थापित है। और ये क्या करते हैं, सूत्र के स्वाध्याय में, सूत्र अर्थात वो फिर से आगम, उसके स्वाध्याय में संलग्न रहते हैं सदा, उसी में हमेशा लगे रहते हैं। उपाध्याय महान श्रुतधर, श्रुतधर अर्थात जो अगेन जो आगमों का विशिष्ट ज्ञान हो, वो श्रुतधर। तो वो उपाध्याय महान श्रुतधर, ये धर्म शासन की एक तरह से क्या बोलते हैं, धरोहर है, संपदा है, संपत्ति है, उपाध्याय, उपाध्याय। और हमारे जो ऐसे ऐसे गण भी हैं जहां आचार्य और उपाध्याय अलग अलग हैं। तेरा पंथ में ये ऐसा नहीं है, तो इसलिए हमें ऐसा दिखते नहीं है कोई उपाध्याय। तेरा पंथ में आचार्य और उपाध्याय एक ही होते हैं। अभी तक तो मुझे ध्यान में नहीं आ रहा किसी को घोषित किया गया उपाध्याय, बट कोई अलग ग्रंथ
पंथ में ऐसी भी है कि उपाध्याय और आचार्य दोनों का प्रोविजन है अलग अलग। अब आते हैं साधु। सदा लाभ अलाभ में सुख दुख में मध्यस्थ है, शांति में वैराग्य वासना से विरत आकृति सहज परम प्रसन्न है, साधना रत साधु। तो साधु क्या है? संयम में रहे, समता में रहे। तो सदा लाभ अलाभ में, हमेशा लाभ और अलाभ दोनों स्थिति में, अच्छा बुरा दोनों स्थिति में, सुख और दुख दोनों में क्या है? मध्यस्थ है। राइट? न तो सुख में डांस करना और न दुख में रोना, दोनों स्थितियों में सम, मध्यस्थ, तटस्थ। और कैसे हैं? शांतिमय, वैराग्यमय, आनंदमय, और कहा? आत्मस्थ है, आत्मा में स्थित है। वासना से विरत है, वासना से विरत इनकी आकृति है। और ये सहज परम प्रसन्न है, स्वयं ही परम प्रसन्न है। और साधना ही इनका धन है। इनका धन वो डॉलर रुपया ये सब नहीं है। साधना धन साधु, साधु का धन क्या है? साधना। और वो अपने अंतर्भाव में, अंतर्भाव में। तो ये जो हमारा इसका है आपको परमेष्टि बनने का। अब हम 52 बोल में जो चल रहे थे, 32वां बोल हमने किया था, आज 33वां बोल करते हैं। तो 33वां बोल है 18 पाप स्थान का उदय, उपशम 6 और 6 उपशम। ये 6 द्रव्य में कौन? 9 तत्वों में कौन? ये है बोल। ठीक है? तो क्या है? पहले ये समझे, पाप स्थान, पाप और आश्रव, इन तीनों में क्या फर्क है? समझे? पाप स्थान, पाप और आश्रव। यानी कर्म भूमि, जैसे वहां पर नो। रचना जी, इसका तो कर्म पाने का द्वार है, जैसे पाप स्थान से शुरू करो। अंतर, ये तो तीनों रिलेटेड है वैसे, परंतु अंतर क्या है वो समझना है। अंतर क्या है? हाँ, नहीं, नहीं। कभी कभी तो गुरु जी भी अंदर आते हैं। हाँ, 18 पाकिस्तान तो सही है, लेकिन 18 पाकिस्तान क्या? जिन कारणों से पाप होते वो तो पाप हो गया, 18 पाप हो गए। लिखा है ना, उदय उपशम क्षय क्षय उपशम। हाँ हाँ, जो नहीं भाव होते हैं उनका उदय उपशम। नहीं नहीं, वो लिखा होता तो मैं पूछता ही नहीं। लिखा तो नहीं है। क्रिया क्रिया जो क्रिया उससे पाप लगता हाँ? है, जो क्रिया करते हैं वो क्रिया पाप लगता है। नहीं नहीं, क्रिया देखो ऐसा है, ऐसे कर्म जिनके उदय से ये प्रवृत्ति होती है वो पाप स्थान कहे जाते हैं। ऐसे कर्म जिनके उदय से पापकारी प्रवृत्ति होती है वो पाप स्थान कहे जाते हैं। पाप तो पाप की तो रिजल्टेंट वो पाप कहा जाता है क्या? उसके कारण जो बनते हैं वो भी पाप है, वो पाप है। जो हम 18 पाप बोलते हैं वो बनने वाले हो गए। पाप स्थान हो गया जिस पाप कर्म, जिसके उदय से प्राणातिपात पाप हो। कारण प्राणातिपाप का कारण है, हाँ वो सही है, वैसे सही है, वैसे बिठा सकते हो, पर एकदम क्लैरिटी से। कारण तो थोड़ा क्या वेग हो गया अभी का, ये एकदम। हाँ, तो ये कि जिस कर्म के उदय से आदमी हिंसा में संलग्न हो वो हो गया पाप स्थान, प्राणातिपात पाप स्थान। ओके? जो हिंसा की क्रिया की वो था आश्रव, वो प्राणातिपात आश्रव हो गया, वो आश्रव हो गया। ठीक है ना? क्योंकि उस वो कर्म लगने का कारण है। और जो रिजल्टेंट पाप बंधा वो हो गया प्राणातिपात पाप बंध। क्लियर हो गया तीनों? वो हुआ पाप, जो हमें फाइनली जो लगा हमें वो पाप।
अशुभ रूप में जो लगा वो पाप। तो उदय में आता है तब होना चाहिए ना, पाप तो हम वो सही है, वो ठीक है, वो इसलिए मैंने बोला अशुभ बोल दो आप उसको, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। अशुभ कर्म बन जाएगा। अशुभ कर्म जो लगा उसी को बोल रहा, नो प्रॉब्लम। उसको रिपीट करना पड़ेगा क्यों नहीं? पाप स्थान जो हुआ वो हुआ, वो जिन कर्मों के उदय से कोई एक एक कोई पाप का कार्य हुआ, राइट, उसके कारण पाप बंधा, ठीक है, सामान्य भाषा में, ठीक है ना पवन जी, ठीक है। तो इसमें तीन चीजें हो गई, किसी कर्म के उदय से एक पापकारी क्रिया हुई, राइट, किसी कर्म के उदय से एक पापकारी क्रिया हुई और उस क्रिया के कारण पाप का बंधन हुआ। तीन चीजें हो गई। तो लास्ट वाला है वो पाप जो बंधन हुआ था। बीच वाली जो क्रिया है वो वो आश्रव, क्योंकि जीव से तो वो रिलेटेड है। और पहला वाला जो है वो पाप, कर्म है वो पाप जिस का। दोनों ही कर्म है ना, बनने वाले भी कर्म है और जिनके उदय से ये हुआ वो भी कर्म है। जो नैमित्तिक कर्म है वो पाकिस्तान है, वो कर्म पाकिस्तान हो गया। हाँ, उदय में आने वाले उदय आया, उदय में आने वाले पाप हो रहा है कार्य, वो पाप जो कर्म उदय आया, जिस उदय अब जिस आपका कार्य हुआ। जैसे अभी मान लो किसी कारण से आपको गुस्सा आया, ठीक है ना, और गुस्से आने के कारण आपकी शांति भंग, ठीक है ना। तो जो कारण था जिसके कारण गुस्सा आया वो हो गया पाप। जो आपको गुस्सा आया वो हो गई, वो हो गया आश्रव, वो क्रिया है, आपकी प्रवृत्ति है, उसमें वो आ गया आश्रव। और जो शांति भंग हुई वो रिजल्टेंट, वो हो गया पाप। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में इस तरह आप समझ, क्लियर हो गई बात। तो जो पाप स्थान था वो था जिन कर्मों के उदय से वो पाप हुआ, और जो क्रिया हुई वो आश्रव, और जो रिजल्टिंग फिर से पाप लगा, कर्म जो बंधे, नए कर्म बंधे, वो हो गया पाप। क्लियर पवन जी, क्लियर। अब हम जो नौ तत्वों में पाप बोलते हैं, वो स्पेसिफिक पाप तो जो पहले कर्म जो उदय में, पहले के कर्म जो उदय में आते हैं, वो एक्ट होती है पाप का क्रिया, वही पाप बोलते हैं, वही पाप है। वो एक अपेक्षा है वहां पे। वो एक अपेक्षा से, यहाँ इस अपेक्षा से वो जनरली ये माना जाता है कि अगर आप संक्रमण वगैरह ना करो तो जो अशुभ में रूप में बंधा है वो पाप रूप में उदय में आएगा। शुभ रूप में हाँ, कर्म बनते हैं। तो ऐसा आप समझ लो ना, जिस पाप के उदय से, जिस पाप का उदय वो पाप स्थान है, ऐसा समझ लो, ओके। उसके कारण जो एक्टिविटी हुई है वो आश्रव, और जो नया अशुभ लगा है उसको पाप, यहाँ इस अपेक्षा से, वो बंध जो है वो पाप, यहाँ इस अपेक्षा से, यहाँ जो इसमें यहाँ जो समझना है, उसको पाप समझ, जो बंद हुआ उसको पाप हाँ समझना, हाँ ना कि वो उदय में, उदय में हाँ, आए तो उदय में है वो पाप स्थान। हाँ, इस अपेक्षा से, अब किसी भी अपेक्षा की बात है ना, ठीक है, ओके। तो अब देखना है कि 18 पाप स्थान का उदय, क्यों पाप का उदय बोल दो आप, अगर आपको वैसे कंफर्टेबल है, लेकिन पाप यहाँ पे जो डिफ्रेंशिएशन किया गया वैसे पाप स्थान, आश्रव और पाप, ओके। अब 6 द्रव्य में कौन, 9 तत्व में कौन, इस पर चिंतन करना है, राइट। तो अब पहले ये सोचते हैं 18 पाप स्थान प्राणापात आदि क्या है क्या ये, जी, हाँ, नहीं कर्म है, अजीब तो ठीक कर्म है, कर्म है, कर्म। राइट, ओके। तो कर्म है, ये जो जिसका भी ये 18 पापस्थान जो भी है, जिसका उदय उपसम छह उपसम हम बात कर रहे हैं, तो 18 पापस्थान पहले है क्या, ये तो समझे, राइट। तो ये 18 पाप रूप में परिणत होने वाले कर्म, राइट। तो ये पाप रूप में कर्म पुद्गल है। तो अब इसका मतलब ये तो हमें पता चल गया कि ये कर्म पुद्गल है। अब जब कर्म पुद्गल है इतना पता चल ही गया, तब अब प्रश्न करते हैं कि इनका उदय उपसम छह उपसम क्या है। पहले तो क्योंकि अब क्वेश्चन तो उस पर था, पाप कर्म पर नहीं था, इस पर था क्वेश्चन, था उसका उदय उपसम छह उपसम क्या है। तो अब इनका समझते हैं, इनका उदय उपसम छह उपसम क्या है, राइट, ओके, क्या है।
क्या है मतलब वो 9 में और 6 में? हाँ, ओके ओके। तो कर्म, ये कर्म क्या है? पाप की, कर्म की प्रकृतियां हैं। ये जो उदय है वो भी एक कर्म की प्रकृति है, तो ये पाप, पाप कर्म की प्रकृति हो गई। उपशम, क्षय, क्षय उपशम सभी तो सारे कर्म। अजीब ही है ना? हाँ वो सही है, लेकिन सारे है, लेकिन क्यों है ये समझने के लिए, ये क्यों है, ये कर्म की प्रकृतियां हैं सब। कर्म के स्टेट है अलग हाँ, अलग। कर्म के अलग अलग स्टेट है, राइट। जैसे उदय, क्षय, कर्म की स्टेज है, तो कर्म की। ओके, तो अब प्रश्न आता है, ये तो समझ लिया हमने ये क्या है, तो पहले समझे 18 पाकिस्तान क्या है, ये कर्म। हाँ, फिर हमने समझा कि इनका उदय, उपशम, क्षय, क्षय उपशम क्या है, वो कर्म की प्रकृतियां ही है, तो अल्टीमेटली कर्म ही हो गया ना। तो अब ये 6 में कौन, 9 में कौन, ठीक है, देख पा रहे हैं सब। ओके, तो अब 6 में क्या है ये, ऑब्वियसली कर्म है तो क्या होगा, पुद्गल है, तो 6 में पुद्गल, 6 में पुद्गल। अब 9 में क्या है, अजीव तो है, और कुछ है, पाप है। पाप है और बंध है, 15। ठीक है ना, अजीव, पाप और बंध, ठीक है। जी ठीक है, बात ठीक है। हाँ बंद उससे होगा, इसलिए बंद कौन दे रहा हाँ है? हाँ, वो भी कभी बंधा था ना, वो क्या है, तो हम खाली उसी को पूछ रहे हैं, ये जो अभी पाप रूप में उदय में है वो क्या है, वो कभी बंद भी था। बाबुल में बंधन हाँ था, वो, उदय में नहीं हाँ, आया था। तो वो तो उसी का, ठीक है ना। तो ये तीन हो गए, अजीब, पाप और बंध। क्लियर सबको, कोई डाउट? एक बार ठीक आगे वाले और करते हैं फिर वापस आएंगे एक बार। नहीं नहीं, वो आप जो प्रश्न अभी पूछो, नहीं आगे चले। नहीं, एडवांस लेवल नॉट अलाउड। ये तो क्लियर है हाँ कि 6 में पुद्गल और 9 में क्या है, उदय उपशम शाही क्षोक्षम, वो कैसे रिलेट होगा इससे? हाँ, उदय उपशम शाही क्षोक्षम, हाँ, 6 वो भी आगे देखो, बताइए। उपशम भी अगर पाप कर्म का हो रहा है, राइट, किसका उपशम हो रहा है, उससे आपको, आप ये नहीं समझे कि यहाँ जो भी उसके उपशम होने से आपका फायदा भी हो रहा है, क्षय होने से फायदा हो रहा है, वो तो सही है, लेकिन किसका हो रहा है क्षय, कर्म का। पाप कर्म। कर्म का, वो क्या है, वो पाप और बंध है ना। ये हो रहा है तो फिर बंद कैसे है? कभी तो बंधा था वो, क्षय किसका हुआ, क्षय किसका हुआ, क्षय किसका हुआ, ये पहले भी प्रश्न आया है, आप ही से आया है वो पहले भी, क्षय किसका हुआ वो पूछ रहा हूं मैं। आपने बोला कर्जा चुका दिया, अच्छी बात हुई, कर्जा तो था, उन्होंने कर्जा लिया भी था, तो कर्जा क्या है वो पूछो आप। अभी वो आपने चुकाया सही है, कर्जा क्या है, लोन लिया वो भी कर्जा है, जो लिया वो भी कर्जा है, राइट, चुकाया वो भी कर्ज ही चुकाया है, तो सभी आपको उसमें बोलना पड़ेगा। है तो जैसे हम पाप कर्म हाँ, निर्जरा भी बोल रहे थे, निर्जर वो निर्जरा तो आत्मा के, वो जीव की अपेक्षा से हुई, तो जीव का फायदा हुआ, लेकिन क्या निर्जरा में क्या निकला क्या, तो क्या था, वो क्या था। हाँ, तो बस उसी के बात पूछ रहे हैं ना, कि ये वो वही पूछ रहा है कि वो क्या था, वो कर्म क्या था, जो जो कर्म हुआ, जिसका चाहे उदय हुआ, उपशम हुआ, क्षय हुआ, क्षय उपशम हुआ, अल्टीमेटली हुआ किसका, उसी कर्म का हुआ ना। तो 9 में उदय उपशम शाही क्षोक्षम सब अजीब पापबंदी रहेगा। हाँ, हम्म। सेम रहेगा, क्योंकि किसका उपशम भी किसका हुआ, किसका हुआ। कर्म हाँ, का वो हुआ। क्या है, अशुभ है तो पाप है, और बंध भी है, अजीव तो है ही, किसी का भी ले, क्षय भी हुआ, किसका क्षय हुआ, कचरा निकाल दिया, क्या निकाला, कचरा, कचरा कहाँ आया था कभी, तो वो बंद है, गया तो क्या हुआ, किसकी बात कर रहे हैं, बात किसकी कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है, बात तो कचरे की कर रहे हैं ना, चाहे निकाल दिया तो निकाल दिया, बात तो कचरे की हो रही है, अभी रूम में कचरा आया था कभी, तभी तो, नहीं तो कहां से निकालते आप। तो ये जो भी यहाँ है वो
जिसकी कर्म की बात हो रही, वो कर्म कभी तो आया था, आया वो गया ना, चाहे गया, चाहे हल्का हुआ, चाहे उपशम हुआ, कुछ भी हुआ, या चाहे उदय में आया। वो तो उदय में आने से भी तो गया। आप अगर आपको छह भरत जी, आनंद जी, अगर आपको छह और छह ऑप्शन से इतनी आपत्ति है, तो आप उदय में आया तब भी तो निकल तो गया वो तो। हाँ, हाँ गाड़ी तो तब अटकी फिर, वहीं पे थी। हाँ जब हम आया तो इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, हाँ, तब जब पहले बना था वो कैसे लेते इंस्टेंट कहाँ लिखा है इंस्टेंट? हाँ 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 हाँ, वो सब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट है ना, पर्टिकुलर मोमेंट ऐसा विद रिस्पेक्ट टू दैट कर्म विद रिस्पेक्ट, हाँ वो, बट वो कर्म क्या है वो पूछ रहा है। वो उसका पास है, बंदा वो पास में बंदा है, पास्ट, वो पर्टिकुलर पास्ट प्रेजेंट का मतलब नहीं है, पास्ट प्रेजेंट नहीं पूछ रहा है ना यहाँ, पास्ट प्रेजेंट नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है वो क्या है, उसको आइडेंटिफाई करो। संजय सुराणा कौन है? वेलूर वाला है। अभी बोलो नहीं, अभी तो बेंगलोर में रहता है, तो भी तब भी वेलूर वाला बोलते हैं ना। ये नहीं कह सकते उसको, संजय सुराणा को डिफाइन करने बोल रहा है वो, ये नहीं कह रहा कि संजय सुराणा नाउ, ऐसा नहीं बोल रहा है। कहाँ? उदय, हाँ तो कर्म का उधर, उदय, हाँ ठीक है, पर्टिकुलर इंस्टेंट, पर्टिकुलर इंस्टेंट किसने बोला? उदय, Particular प्रोसेस। हाँ हाँ, बट वो प्रोसेस में क्या आया क्या? वो प्रोसेस प्रोसेस नहीं, प्रोसेस में है क्या वो? या वो ऐसा ऐसा नहीं, मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ, सुनो। यहाँ बोलो कि यहाँ जो लोग आ रहे हैं उनको परिभाषित करो। अब संजय सुराणा आया, तो मैं संजय सुराणा बताऊँ, ये संजय सुराणा है, वेलूर वाला है, वो है, बोलूंगा ना, आर्किटेक्ट है, सब बोलूंगा ना। तो बात वो है, तुम बोल रहे हो अभी इंस्टेंट आने वाला, आने वाला, फिर कोई मान लो उठ के गई वो, तो वो जाने वाली कौन थी? तो अभी जाने वाले उसको, अभी उस इंस्टेंट की बात नहीं, जाने वाली राहुल जी की बेटी, वो बात तो ऐसी ही होगी ना। तो उसका पूरा ऐसा सुभाष जी की पोती, ऐसा बात तो ऐसे ही होगी ना। वो इंस्टेंट की बात नहीं हो रही है, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। वो पहले भी आया था यही प्रश्न, इसलिए आज मैंने डिटेल में लिया, आज उसको ज्यादा डिटेल, इसलिए उदाहरण के साथ लिया। अभी वही तुम सोचो ना, अभी उसमें एक बार कर्म से हट जाओ, हम बोलो हम सिर्फ आने वाले और जाने वाले लोगों को परिभाषित कर रहे हैं बस, या सामने वो हेलमेट रखा है ना, उसी को परिभाषित कर रहे हैं, वो टूटने वाला, बैठने वाला, जुड़ने वाला, सब उसी की बात कर रहे हैं। अभी टूटने वाला क्या था? हेलमेट। जुड़ने वाला क्या था? हेलमेट। पड़ा हुआ क्या है? हेलमेट। पड़ा हुआ तो एक इंस्टेंट है, अभी टूट गया तो वो सब कोई बात नहीं। आने वाला, अब आदमियों की बात, आने वाले जाने वाले को परिभाषित, आने वाला तो एक इंस्टेंट होता है, लेकिन आने वाला कौन? राहुल डागा। अब उसको परिभाषित करेंगे ना, कौन? टीपीएफ वाइस प्रेसिडेंट, ये वो। ये ऐसा इंटरप्रिटेशन ले सकते हैं कि उदय आया उस टाइम, पूरा उदय में तो नहीं आता, कुछ बंद भी है उसमें। ऐसा ऐसा नहीं है, वो बंद तो नहीं है उसमें, बंद तो कभी हो चुका। बंद है ना उसका, अभी बंधा उस हुआ समय है। बंधा हुआ इज नॉट बंद, बंद बंद व्हेन बंद हुआ, उस कर्म का बंध है ना, ये भी होगा फिर वो तो सत्ता में है। नहीं, उस कर्म का उस बंध, कर्म का भी वो वही बोला, मैं तुम वहां कर्म को एक बार छोड़ो ना, मैं बोल रहा हूँ आने वाला जाने वाला, उस पर जवाब दो ना हमें। हाँ उसी की बात करो, अभी कर्म बात ही नहीं करेंगे हम, मैं बोल रहा हूँ, मैं आने वाले और जाने वाले लोगों को परिभाषित कर रहे हूँ, और तुम आए अभी, तो संजय सुराणा आया, अब संजय सुराणा को परिभाषित करो। वो कर्म में उलझ रहे हो इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, तुम ये सोचो ना, संजय सुराणा को परिभाषित करो अब। अलग ही है ना, वो कर्म तो कर्म, मतलब कर्म का बराबर है, तो वही रहेगा। वही वही नहीं नहीं, वो कर्म पे जाने से उलझ रहे हैं, इसलिए मैं एक सिंपल उदाहरण बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ आने वाला जाने वाला, उदय और क्षय मान लो इसको, आने वाला उदय, जाने वाला क्षय मान लो इस बात। तो आने वाला जाने वाला इसको मैं बोल रहा हूँ। तो आने वाला, अभी तुम आए, अभी आने वाले की परिभाषित लो, आने वाला क्या? आने वाला संजय सुराणा, वेल्लोर, वेल्लोर से आर्किटेक्ट, राइट। चलिए, थोड़ा यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि ये आप जो डिफाइन कर रहे हो ना, इसमें ये सारे प्रॉपर्टीज वर्तमान है उसमें, कि वो संजय है, वो आर्किटेक्ट है, ये है। नहीं, इसमें बंद वर्तमान नहीं है। वो वेल्लोर से है, वो वर्तमान कहाँ है? है तो सही नहीं वेलूर वो से। था तो कहा, तो ये बंद तो हुआ ना, बंधा तो था ऐसा वो। हाँ यह बोलो वो सन 1990 में बॉर्न है,
अब बोला मैंने, वो भी बोल सकता हूँ ना मैं। तभी तो अभी तो वो तो बॉन्ड तो हो चुका था 1990 में, तो पास्ट इवेंट हाँ है। ओके, तो आप ऐसा कहना चाह रहे हो वो बंधा हुआ है वो। हाँ, ये वैसे परिभाषित करो, इनको परिभाषित करो। जो है, जो जिसकी बात कर रहे हैं उसको परिभाषित करो, बात ये है। जो बंधा था वो कर। हाँ। ओके ओके। हाँ, तो वो क्या था, वो बंद नहीं होता तो आता ही कहां से? कोई भी कर्म मतलब इमीडिएट तो उदय में आता नहीं है, वो पहले बन चुका होता है हाँ। और बाद हाँ। में उसका उदय होता हाँ, तो है। बात अभी हम उस कर्म को परिभाषित कर रहे हैं। वही वही, क्योंकि अगर बंधा नहीं हो तो उदय में तो आएगा इसलिए नहीं। आप, मैं कर्म पहले पहले वो आने वाला जाने वाला वो पूरा, तो क्लियर है, वहां वो तो क्लियर है। डाउट तो नहीं। ये वो वही सेम चीज आप फिर अपने आप क्लियर करो। साइंस के स्टूडेंट हो दोनों ही, आर्किटेक्ट और इंजीनियर हो, मैं बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ। और ये भी इंजीनियरिंग एंड प्लस एमबीए, तो डेटा एनालिसिस में भी एक्सपर्ट। और किसी को बाकी इन तीनों को छोड़ के किसी को प्रश्न है तो जवाब देने को तैयार। ये भी इंजीनियर, इसको भी आउट, 4 आउट। हाँ। कर्म आया और बाद में उदय में आएगा, तो कभी कभी कर्म आपके जर भी जाते हैं ना instantly, तो वो फिर भी वो प्रोसेस के थ्रू जाते हैं क्या उनका, जो मल्टीपल स्टेट्स होते नहीं, हैं? ये तो झड़ा झड़ेगा, झड़ा तभी क्या झड़ा? मैं इससे हाँ। डिफरेंट क्वेश्चन हाँ। पूछ रहा हूँ। मतलब वो उन्होंने बोला ना कि कोई कर्म आया और वो थोड़ा टाइम बाद उदय में आएगा, हाँ, तो कोई कोई इंस्टेंटली भी होता है, तो उसमें भी वो सारे स्टेट्स के थ्रू इंस्टेंटली तो होगा ही नहीं ना। एक समय बाद एक समय बाद तो होगा ही मिनिमम, तो भी इंस्टेंट तो उदय। कुछ है ही नहीं। तो एक समय अंतर तो है ही ना, चाहे वो एक समय हो, चाहे लाइक 10 वर्ष हो, चाहे 100 वर्ष हो, क्या फर्क पड़ता है? उतने टाइम की सत्ता है या क्या बोलते हाँ, हो? वो ठीक है, सत्ता है। जब तक वो है तब तक सत्ता है। कर्म, सत्ता मीन्स एग्जिस्टेंस, वेरी सिंपल, राइट? तो जब तक वो कर्म एग्जिस्ट करता है तब तक वो सत्ता में है। सत्ता मीन्स एग्जिस्टेंस, और कुछ बड़ा वो शब्द नहीं। ईयर्स के बाद भी आता है ना, एक हाँ। जन्म हाँ। के दूसरे, जैसे भगवान हाँ। महावीर ने किसी और हाँ, जन्म वो में जो बहुत कर्म उसके भी, बांधे थे। उसका गणित है, उसमें नहीं जाएंगे आज। तो उसका गणित अलग है। हाँ, उसके तो काफी वो लिमिट्स है कि कौन कौन सा, हर कर्म के अलग अलग है, कौन कर्म कितने साल कितने दिन के लिए बंधा रह सकता है, उसका भी एक है। ठीक है ना? यस सर, हम्म, गो अहेड। मेरे तो सेट है। रिलक्टेंटली नहीं नो नहीं, नो, बट टेल मी। मेरे अभी क्लियर क्लियर था। हाँ, अरे एक ही जाके जब हम पर्टिकुलर वाले इसमें कर रहे हैं, तो वो बनने वाला सिचुएशन अभी क्यों वही वो अभी अभी वाला, यू आर इम्पोजिंग दैट अभी। वो बोल रहा है उस पुद्गल को डिफाइन करो, वो जो है वो उसको डिफाइन करो। हाँ, उसको डिफाइन करो, उसको डिफाइन। वो क्या था, सारे कर्म तो नहीं है। वो कर्म जो बंद हुआ वही तो उदय में आया। सारे ऐसे तो कर्म कर्म पुद्गल तो, कर्म कर्म रगड़ा के पुद्गल तो कितने पड़े हैं, वो सारे तो नहीं आ रहे हैं इसमें। कर्म वर्गणा की तो और भी पुद्गल बाहर भी पूरे ब्रह्मांड में है। मेरे ख्याल से वो स्पेसिफिकेशन लाना चाहते हैं इसीलिए कि बंधे हुए कर्म ही उदय में हाँ, आते हैं, वो नहीं, इसीलिए उसको ये ऐसा सब पुट इतना कर रहे हैं। डीप है ही नहीं। बात है कि ये नौ तत्वों में क्या क्या, नौ तत्वों में क्या क्या है। वेरी सिंपल, कि नौ तत्वों में ये क्या क्या है, नौ नौ तत्वों में ये क्या क्या है। तो अजीव है, निश्चय ही अजीव है। पाप है, निश्चय ही पाप है। बंध भी है, निश्चय ही बंध है। पुण्य नहीं है, क्योंकि ये तो पाप की बात कर रहे हैं। सिंपल। सो संजय फेस स्टिल इज नॉट क्लियर। हाँ, क्लियर है, राइट? तो ये इंस्टेंट इंस्टेंट इज यू आर इम्पोजिंग। हम बोले इस इंस्टेंट में जिसके साथ जो घटित हुआ है वो क्या है, परिभाषा हो। यस, इंस्टेंस इज देयर, बट इस इंस्टेंस में जिसके साथ हुआ है वो क्या है, वो 6 में क्या है, 9 में क्या है, वो पूछ रहे हैं। वो इस इंस्टेंस में क्या है वो नहीं पूछ रहे हैं। दैट इज द ओनली डिफरेंस। वो क्या है, बस। इस इंस्टेंस में जिसके साथ वो घटित हुआ वो क्या है, दैट इज द क्वेश्चन। करेक्ट? ओके, चलिए मूव अहेड। क्वेश्चन ही पढ़ दीजिए। हाँ, क्वेश्चन में क्या लिखा, मतलब आपको 18 पास्तांग उदय उपशम से शेषम क्या है? ये कर्म की प्रकृतियां हैं। हाँ, कर्म मैंने की प्रकृतियां हैं, विभिन्न प्रकृतियां हैं सब। वो तो कर्म की प्रकृतियां हैं, तो कर्म ही है, पुद्गल ही है। ठीक है ना? अब आगे चलते हैं। बोल 34। इसमें 18 पापस्थान का उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम, निष्पन्न। मतलब ये हो गए औदायिक भाव, औपशमिक भाव, क्षयिक भाव, क्षयोपशमिक भाव। ये क्या है? भाव हो गए। ठीक। ये 6 द्रव्य में कौन, तो एक वर्ड आया खाली, निष्पन्न। निष्पन्न मीन्स भाव, बराबर है। निष्पन्न मीन्स भाव।
भाव राइट। जीव के होंगे। हाँ हाँ, वो ठीक है। तो 6 द्रव्य में कौन, 9 में कौन, ये फिर से प्रश्न है। तो 18 पाप स्थान का संबंध अब किसके साथ है, पहले ये समझ। जीव के साथ तो है, लेकिन किससे? ये तो मोह कर्म से संबंध। 18 पाप स्थान का संबंध मोह कर्म से, राइट। ओके। अब आप देखो किससे, फिर इधर प्रश्न आता है चारित्र मोहनीय या दर्शन मोहनीय थे। दोनों अलग अलग कैटेगरी है। कौन से बताओ। तो जो लास्ट वाला मिथ्या दर्शन शल्य वो है दर्शन मोनिया का, बाकी सारे चरित्र। करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है ना। जैसे मान लो आप असत्य बोलते हो, हिंसा करते हो, इत्यादि इत्यादि, वो क्या है, वो चारित्र मोहनीय है, राइट। और जो मिथ्या दर्शन शल्य है वो हो रहा है जो मिथ्यात्व का सेवन कर रहे हो आप, उसके कारण होता है, राइट। जो मिथ्या मिथ्या दर्शन रूपी कांटा जो है, राइट, वो हो गया लास्ट वाला पाप, 18वां पाप। तो 1 से 17 तक जो है चारित्र मोहनीय से रिलेटेड है, कंडक्ट रिलेटेड है। और द लास्ट वन इज आपका फेथ रिलेटेड है, दर्शन ही गलत है, राइट। ओके। तो रिलेटेड मतलब कैसे सर? चरित्र ना, कैसे? कैसे प्राणातिपात व्रत आप लोग नहीं पालन कर रहे हो, तो ये आप तो व्रत से संबंधित है, दर्शन होते हुए भी अव्रत से, दर्शन होते हुए अव्रत से संबंधित हो गया ना, व्रत नहीं है। और एवरेज चारित्र मोनी के उदय से हाँ, रहेगा ना। चारित्र मोहनी के उद्देश्य ही होगा, राइट। तो वहां आप ये सोचो कोई भी एक्टिविटी वो हुई, वहां अशुभ योग हुआ, कैसे हुआ? ये जो 16 कक्षाएं हैं, हाँ वो अगर उदय में है हाँ, तो दोनों में उदय में रहती है, वो दर्शन मोहनी में भी चैत्र मोह में भी। नहीं, कारण वो अलग क्या बात है है, उसका? वो अलग बात है। वो ये प्राणातिपात पाप का कारण क्या था, उस एक्टिविटी में क्या जुड़ा? एक एंगल से व्रत नहीं, इसलिए ये कार्य किया। करेक्ट, तो एक एंगल से नहीं, वही है। उदय में है तो हाँ, व्रत क्यों? उदय उदय है, उदय के साथ साथ वो जुड़ा हुआ भी है उससे। वो तो गुरुदेव ने वो क्लियर किया था ना, उदय उदय तो हमेशा ही रहता है, मौनीय कर्म तो माने रहेगा, बट उदय नहीं, उससे जुड़ा हुआ उस एक्टिविटी, उस एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है वो, एक्टिविटी के साथ उस एक्टिविटी के साथ वो जुड़ा हुआ है, वो मौनीय कर्म, राइट। तो कौन सा मौनीय कर्म जुड़ा हुआ है? चारित्र मौनीय कर्म, राइट। ओके। तो पहले 17 पापों का चारित्र मौनीय से संबंध है, और मिथ्या दर्शन शल्य जो 18वां है उसका संबंध है दर्शन मौनीय, राइट। क्योंकि दर्शन मौनीय की 3 प्रकार है ना, मिथ्या, तो मिथ्या तो मौनीय का उदय हो गया, सीधा सीधा यहाँ, राइट, क्योंकि मिथ्या दर्शन है। ओके। तो अब समझना है कि इनके अब 6 में कौन, 9 में कौन, ये प्रश्न है। पहले तो समझ लिया हमने क्या चीज है ये, राइट। इसका संबंध मौनीय कर्म से है, और हमें अब औदैहिक भाव में क्या होगा। तो 6 में तो जीव, क्योंकि ये सारे भाव किसके हैं, औदैहिक भाव ले लो आप, औपसमिक भाव ले लो, किसी का भी कोई भी भाव ले लो, वो भाव क्या है, आत्मा के भाव है, जीव के भाव है ना, जीव के भाव है। तो ये क्या हुआ कि जैसे हमने पहले उदाहरण दिया था, जो शांति भंग वाली स्थिति वो किसकी है, तो ये अशांति की अशांतिमय जीव। तो एक तो क्या अशांति, एक अशांतिमय जीव। तो ये अशांति, तो ये उदय में आने से जो आत्मा की अवस्था हुई, तो औदैहिक भाव। 6 में, 6 होने से जो आत्मा की अवस्था हुई, 6 उपसम होने से जो आत्मा की अवस्था हुई, उपसम होने से जो आत्मा की अवस्था हुई, किसके? पाप कर्म। तो 18, तो ये हो गया। तो 6 में तो जीव ऑब्वियसली किसकी अवस्था हो रही है, वो कौन, जिसकी अवस्था परिवर्तित हो रही है, वो कौन? जीव। 6 में तो जीव। अब 9 में कौन, राइट। तो 18 पाप स्थान के उदय निष्पन्न या औदैहिक भाव से क्या होता है, ये समझो। उससे पाप का बंध होता है, औदैहिक भाव से पाप का बंध होगा, तो आश्रव हो गया। औदैहिक भाव से पाप का बंध हुआ। क्यों औदैहिक भाव से पाप का बंध हुआ है? हाँ, नहीं, क्यों हुआ? हाँ, किसका औदैहिक भाव है, कौन से कर्म का औदैहिक भाव है? मोहनीय कर्म, क्योंकि ये पाप था इसलिए।
ओके, अदरवाइज ऐसा नहीं बोल सकते हर कर्म का औदायिक भाव से पाप का बंधन नहीं होता। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। हर हर कर्म के, जैसे ज्ञानावरणीय कर्म का अगर उदय हुआ तो उससे हमारे ज्ञान में कमी आएगी, कर्म नहीं बंधेंगे, कर्म नहीं बंधेंगे। तो ये क्लियर होना चाहिए, राइट। तो ये मोहनीय, इसीलिए वो दिखाया पहले, इसका संबंध किससे है? चारित्र या दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी और दर्शन मोहनी से, ओनली इसी से संबंध है पाप का। पाप का संबंध इन्हीं से। क्वेश्चन है, जो पाप होने कर्म का उदय तो होना ही, क्योंकि झड़ने के लिए उदय होना है, हाँ झड़ने के लिए हाँ उदय, हाँ उदय आएगा तभी वो हाँ अपने प्रदेशों और ऐसा क्षय होगा, हाँ तब उसका अ, फिर से थोड़ी हमेशा ही वो थोड़ी उसके हम समता भाव से नहीं करता है उसको कैसे, तो फिर वो उसका लगने का तो वापस नहीं होता है ना, तो बंद वापस बंद, हाँ। वापस बंद कैसे? अब वापस अभी बंद, ऊपर, वहां पे बंद होगा ना, पापकारी प्रवृत्ति हुई ना। अब देखो उदय में आया, हाँ, उदय में आया मतलब क्या? उदय में आया मतलब उदय पाप। मतलब हाँ अपने को पापकारी प्रवृत्ति, तो एक एक मौन कर्म लग गया, इसके उदय में निर्जरा के लिए पहले उदय जरूरी है, पाप कर्म का नहीं भाई, पाप कर्म का उदय कैसे जरूरी है? नाम कर्म का उदय जरूरी है। पाप कर्म का उदय होगी कैसे निर्जरा होगी? मौन कर्म का उदय हुआ, हाँ, मोहनीय कर्म के उदय से निर्जरा कैसे होगी? मतलब झड़ने का कैसे? वो छोड़ो, ये जो अशुभ काट रहे हो उसकी बात करो। वो सहज निर्जरा, लीव इट। वो तो वो बताया था, सहज निर्जरा को छोड़ दो, सकाम और अकाम की बात करो। सहज निर्जरा को छोड़ दो, वो तो कोई मतलब ही नहीं है उसका। वो तो एक तरह से आप नाली में पड़े हो, एक तरफ से कचरा आ रहा है, एक तरफ से जो है वो पानी से थोड़ा धुल रहा है, थोड़ा ला रहा है, उससे कोई सफाई नहीं होगी। उससे उससे तो कोई साफ नहीं होगा। तो उसकी तो चर्चा ही नहीं करना है। अपने को चर्चा करनी है मेनली इसकी, राइट। तो इसमें क्या हुआ? बंद हुआ, बंद हुआ, पाप का बंद हुआ ना। तो पाप का बंद हुआ, इसलिए 9 में जीव और आश्रव हो गए। जीव तो था ही, आश्रव हो गया, क्योंकि यह पाप बंद का कारण है। औदैहिक भाव जो है वो पाप बंद का कारण है, क्योंकि ये औदैहिक भाव किसका था? मोहनीय कर्म का। ये समझना। ओके, अब देखते हैं। क्योंकि ये पाप स्थान के भाव है, इसीलिए वो मोहनीय कर्म के कारण है। हाँ हाँ, अब उपसम क्षय क्षयोपसम निष्पन्न, ये तीनों को एक साथ लेते हैं कि देखो, इसमें ये कैटेगरी एक बन गई, वो एक बन गई। क्यों? क्योंकि वो मोहनीय कर्म का भारीपना था, ये मोहनीय कर्म का हल्कापन। वहां मोहनीय कर्म प्रभाव दिखा रहा था, यहाँ हम उससे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। क्षय क्षयोपसम उपसम तीनों जो है एक तरह से हम उसको, उसके प्रभाव को कम कर रहे हैं, न्यून कर, राइट। हाँ, तो इससे क्या होगा? हाँ, नहीं नहीं, तो क्या होगा वो समझो। तो इससे ये छाए, इससे इससे क्या होता है ये समझ, राइट। तो अब इससे ये दो चीजें होती है। जहां चारित्र मोहनीय इन्वॉल्व था, राइट, वहां दो चीज होगी। एक तो चारित्र की प्राप्ति होगी, चारित्र गुण आएगा, चाहे कोई भी व्रत लिया तो उतना चारित्र आया। और दूसरा होगा क्या? कि योग शुभ हो जाएगा। तो अगर आया तो संवर हो गया। वो तो चारित्र गुण से हो गया, और योग शुभ भी हो रहा है। योग शुभ होने के लिए भी क्या चाहिए? माना आपको नाम कर्म का उदय चाहिए, और इन इसका छह छह उपसम उपसम चाहिए मोहनीय क्रम का। तो मोहनीय क्रम का छह छह उपसम उपसम, क्योंकि जहां जहां मोहनीय क्रम जो नए जुड़े हैं, वो ध्यान रखें, जहां जहां मोह क्रम जुड़ गया एक्टिविटी से, वो एक्टिविटी अशुभ हो गई। वेरी सिंपल, और कुछ रोल नहीं है। जहां मोह क्रम जुड़ गया वो एक्टिविटी अशुभ हो गई, मोह क्रम का उदय जुड़ गया। और जहां मोह क्रम का उदय नहीं जुड़ा, वो एक्टिविटी शुभ हो गई। सेम, फिजिकली इट कैन बी सेम एक्टिविटी, बट शुभ और अशुभ में यही फर्क। नामकरण में उदय तो रहेगा, ठीक है। तो अब ये हो गया, ओके। तो संवर निर्जरा है क्या फिर? हाँ, एब्सोल्युटली। तो ये पहले इसी से कंक्लूड हो जाएगा ना। तो पहले 17 पापों के उपशम, छह छह उपशम निष्पन्न से चारित्र गुण की प्राप्ति और योग की शुभता दोनों होती। योग मीन्स एक्टिविटी, तो एक्टिविटी शुभ होती है, और जो चारित्र गुण की प्राप्ति होती है, राइट। चाहे कसाय गया, प्रमाद गया, जो भी चारित्र की, चारित्र मोहनीय के क्षेत्र में आगे जा रहा है, राइट। ओके।
कसाई क्रम से कसाई कम होते रहते हैं ना जैसे जैसे बढ़ते हैं। ओके, जरूरी थोड़ी है सर कि कसाई कम होगा तो चरित्र मिलेगा ही। नहीं, दैट इज द चारित्र मोनिया की प्रकृति में है वो कसाई। यार क्या बोल रहे हो आप? कुछ भी थोड़ा ऐसा नहीं, चारित्र चा- मतलब अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोग ये सब कसाई तो क्या अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानी, ये तो इसी में है ना संजुलन। प्रत्याख्यान संतुलन ठीक है। हाँ फर्स्ट के जो चार है हाँ, उनका अगर हल्कापन हुआ तो चरित्र मिलेगा, वैसे बोलते हैं तो दर्शन मूल है ना। नहीं नहीं, वो दर्शन मोनिया के लिए आवश्यक है, बट वो चारित्र मोनिया की प्रकृति है। दर्शन के लिए सम्यक्त्व के लिए आवश्यक है, वो दर्शन मोनिया की प्रकृति नहीं है। होना और त्याग लेना दोनों एक चीज थोड़ी है। भले ही मेरे हल्कापन हुआ त्याग तो कसाई का, वो जो कोई भी चीज है वो छह छह उपसम उपसम तीनों से हो सकती है ना। त्याग भी तीनों से हो सकता है। हाँ पर हल्कापन हुआ मैंने त्याग नहीं भी लिया वो भी तो हो सकता है। अनंत अनुबंधी का शैव शिक्षम मोक्षम हुआ, पर जरूरी नहीं कि मैंने त्याग नहीं, लिया है। त्याग नहीं लिया तो आई थिंक है ना, तो हल्कापन तो हुआ ही है भले त्याग में हो। हाँ ठीक है ना। मतलब तो समय तो तो है, हाँ, मतलब हल्कापन नहीं है। वो अगर ठीक। पांचों गुण स्थान नहीं है तो व्रत नहीं है, हाँ, तो फोर्थ वाला भी तो है ही। फोर्थ वाला में नहीं आएगा ना, ये संवर नहीं होगा फोर्थ में, चारित्र गुण की प्राप्ति नहीं होगी फोर्थ गुण स्थान। हाँ, हाँ, तो वो वाला केस का मैं बात बोल रहा हूँ। वो ठीक है ना, बट हम समष्टि की दृष्टि से बात कर रहे हैं यहाँ हम। टोटलिटी में क्या होता है, करेक्ट। ये टोटल की बात है। खाली ये तो फिर जो ये खाली मिथ्या दृष्टि की दृष्टि से क्या होगा उसकी बात नहीं कर रहे हैं। खाली चौथे गुण स्थान वाले से क्या होगा उसकी बात नहीं कर रहे हैं। इससे क्या क्या पॉसिबिलिटी क्या है? क्या पॉसिबल है, इसे क्या क्या पॉसिबल है, इनके छह छह ऑप्शन ऑप्शन से क्या क्या पॉसिबल है। एक तो पॉसिबिलिटी है चारित्र गुण की प्राप्ति हो, और दूसरी पॉसिबिलिटी योग शुभ हो। राइट, तो योग शुभ होने के कारण क्या हो गया, निर्जरा, क्योंकि शुभ योग हो गया, शुभ योग से निर्जरा हो गया। और चरित्र गुण की प्राप्ति से संवर हो गया, जितना संवर हुआ उतना संवर। ठीक है ना, तो इसलिए और मिथ्या दर्शन शल्य के उपसम छह छह उपसम निष्पन्न से क्या होगा, मिथ्यात्व की निर्जरा होगी फिर, और कुछ नहीं होगा वहां, सिर्फ मिथ्यात्व की निर्जरा होगी। क्योंकि उससे आपको चारित्र गुण की तो प्राप्ति होगी नहीं, संवर होगा नहीं, तो वो सिर्फ होगा निर्जरा। तो अब क्लियर हो गया अब इतने में। तो अब चारित्र गुण की प्राप्ति और योग की शुभता ये दो बचे इसमें, तो इसके कारण जीव, संवर और निर्जरा। चारित्र की चारित्र गुण की प्राप्ति से संवर, और योग की शुभता से निर्जरा, शुभ योग से निर्जरा। और यहाँ मिथ्यात्व की निर्जरा के कारण फिर से नौ में जीव और निर्जरा। तो इस तरह ये हो गया। मिथ्या संभव भी तो होना सर, सम्यक तो संभव हो भी तो होता है। नहीं, मिथ्या समझ संवर चारित्र मोनिय में ही आएगा, मिथ्या दर्शन शल्य है उससे नहीं आएगा। तो इसीलिए फर्स्ट चार गुणस्थान फर्स्ट चार गुणस्थानों में संवर है ही नहीं। हाँ, उसके बाद दर्शन मोनिया कोई रोल नहीं है। आश्रम में शुभ योग भी होता है। हाँ, आश्रम में शुभ योग होता है। तो इसमें हम आश्रम को नहीं जोड़ेंगे। शुभ योग जैसे हम वो योग की शुभता। हाँ बट वो, हाँ तो ये अच्छा प्रश्न है, हमने बात की थी एक बार उसको, कि जो शुभ योग के कारण जो कर्म लग रहा है वो क्यों लग रहा है, वो औदायिक भाव के कारण, नाम कर्म के औदायिक भाव के कारण। ये मोहनीय कर्म के क्षय भाव के कारण नहीं लग रहा। तो दो दो चीज है वहां, अलग अलग चीजें हैं दो। तो जो जहां ये था कि आश्रव में शुभ योग भी आश्रव है, लेकिन शुभ योग के दो कंस्टिट्यूएंट्स है। एक तो योग पैदा करने के लिए नामकर्म का उदय चाहिए, और उसको शुभ बनाने के लिए मोहनीय कर्म का छह छह उपसम उपसम चाहिए। तो जो मोहनीय कर्म का छह छह उपसम उपसम था उससे निर्जरा हो रही है, और जो नाम कर्म का उदय था उससे वो पुण्य का बंध। तो आश्रव उसके कारण था, उदय भाव के कारण, लेकिन मोह कर्म का उदय भाव नहीं, नाम कर्म का उदय। इसलिए पाप वाले में उसकी चर्चा नहीं। क्लियर, क्लियर हो गया? ओके, तो ये ले ले तो 5 मिनट में हो जाएगा, माने 5-7 मिनट में, अभी 9:15 तो बजे नहीं है। हाँ, इसी को सबमिट करना है क्या और भी? हो गया ये तो। हाँ तो और नहीं सर, नहीं, ये बहुत छोटा है, कुछ भी नहीं है। पहले 36वां बोल दिखा देता हूं तो वो और आसान हो जाएगा। 36 में 9 पदार्थ में निज गुण कितने, पर गुण कितने? अरे नो पता। निज गुण क्या है?
माना आत्मा के गुण, आत्मा के गुण, आत्मा के गुण 9 तत्वों में कौन कौन से हैं? खाली जीव वाले ही रहेंगे ना, हाँ, खाली जीव वाले ही रहेंगे, 5 जीव बस। और परगुण क्या है? जो आत्मा अजीब, जो अजीब वाले हैं, तो पुण्य पाप बंद और अजीब, बस इतना ही है, कुछ है ही नहीं इसमें। इसमें क्या है? हाँ, हाँ निज गुण, बराबर है। अब एक ही बचा है 2 मिनट का, तो अब क्यों है? वरना ये पूरा खत्म होना, फिर नेक्स्ट टाइम नई नई स्लाइड्स बनाएंगे ना फिर। ओके, ओके ठीक है, ये नेक्स्ट टाइम ले लेंगे। 35वां बोल रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, 35वां नेक्स्ट टाइम ले लेंगे। हाँ, नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जब फुल फुल ठीक है। तो 34वें बोल में और किसी को प्रश्न है तो वो ले सकते हैं। उसके बाद बताएं कि स्लाइड से बेटर है या ओपन डिस्कशन बेटर है, ऐसे विदाउट स्लाइड्स। कन्वीनियंट फॉर यू। नहीं नहीं, मैंने मेरे लिए तो कन्वीनियंट है, नहीं बनाना। हाँ डबल डबल होता है डिस्कशन, आपको दिखेंगे वो पड़े वो जाता है। हाँ, तो ठीक है, तो हम फिर ऐसा वाला जो सेशन हाँ उनमें हाँ वो ठीक, वही मैं मुझे लगा कि ऐसा ऐसा कुछ आएगा तो वो करेंगे, नहीं तो स्लाइड बिना बेटर है, इजियर है, राइट। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो वो डेफिनेटली वो वाला तो हाँ, वो उसके लिए वो बेटर, आई एग्री। वहाँ वो इतने, हाँ वो टेबलर चाहिए टेबलेट चाहिए, करेक्ट, जो जहाँ वैसी जरूरत होगी वहां लेंगे, नहीं तो बिना स्लाइड के, ठीक है ना। तो और किसी का कोई प्रश्न, ऑनलाइन वालों में से किसी का कोई प्रश्न? 2 जन जुड़े, है? 2 जन है। नहीं नहीं, और पहले धनराज जी भी थे, वो शायद से निकल गए, जस्ट 5 मिनट पहले तक थे धनराज जी भी। हाँ, धनराज जी थे। और चलो, तो किसी को कोई प्रश्न है? ठीक है, चलो, ऑल राइट देन, सबका बहुत बहुत आभार। मिलते हैं फिर अगले बुधवार। थैंक यू। थैंक यू।